आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में दो बिंदु आवेश था और दो बिंदु आवेश की निकाय का स्थिति ऊर्जा हमने ज्ञात किया था। और साथ साथ हमने बताया था कि जब दो से अधिक बिंदु आवेश है तो उसका स्थिति ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इस दो पॉइंट की हमने चर्चा किया था। आज का जो वीडियो है मैं इसमें बताऊंगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक अगर हम विस्थापित कर देते हैं तो उसको विस्थापित करेंगे तो उसमें कार्य का मान क्या होगा, और वो जो कार्य का जो मान होगा उसको दो तरीका से हम ज्ञात करेंगे। एक ज्ञात करेंगे आपको विभव विधि के द्वारा और दूसरा ज्ञात करेंगे आपको एनर्जी मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को हम दोनों तरीका से बनाते हैं और देखते हैं वह क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। तो देखिए, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में ए पर जो है 4 कूलम चार्ज है और एम पर 2 कूलम चार्ज है। ए पर 4 कूलम चार्ज है और एम पर 2 कूलम चार्ज है। और यह जो ये दोनों को दोनों पॉइंट चार्ज ही है, दोनों को दोनों पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। ये जो 2 कूलम है एम पर, ये एम पॉइंट पर जो 2 कूलम आवेश रखा हुआ है, इस 2 कूलम आवेश को यदि हम एम से एन तक लाएंगे, एम से एन तक लाएंगे तो एम से एन तक लाने में कार्य कितना होगा इसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन होगा कि चित्र से एम के आवेश को एन तक लाने में किए गए कार्य को ज्ञात करें। एम पर जो चार्ज है उस एम पर चार्ज को एम से उठाकर एम से उसको डिस्प्लेस करके एन तक लाया है और एम से एन तक लाने में कितना कार्य हुआ है इस कार्य को ज्ञात करेंगे। तो इसका दो मेथड है। मेथड जो आपको हमने पहले आपको चित्र में दिखाया था, दो मेथड है। एक मेथड है विभव विधि के द्वारा और दूसरा मेथड है आपको एनर्जी मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको फर्स्ट मेथड देखते हैं और वो है पोटेंशियल मेथड द्वारा। पोटेंशियल मेथड, इस पोटेंशियल मेथड के द्वारा हम इसमें कार्य का मान ज्ञात करेंगे और इसके बाद दूसरा मेथड पढ़ेंगे एनर्जी मेथड। उस एनर्जी मेथड के द्वारा हम कार्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि फॉर्मूला को याद रखना है। W इक्वल टू होता है अंतिम विभव माइनस शुरू का विभव और इनटू आवेश। अंतिम विभव माइनस शुरू का विभव अगुणे आवेश, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में याद रखना है कि Q कौन सा चार्ज है। Q जो है ये जो अभी फिगर बना हुआ है, इस फिगर में जो चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा यानी जो डिस्प्लेस होगा चार्ज, वह Q है। जिस चार्ज के कारण विभव का मान ज्ञात होगा, ये जो विभव लिखा हुआ अंतिम विभव और ये शुरू का विभव लिखा हुआ है, Vf का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल और Vi का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल। तो ये जो विभव लिखा हुआ है यहाँ अंतिम विभव का संकेत है और ये शुरू का विभव का संकेत है। अंतिम विभव में से शुरू वाला विभव को घटाया गया है। तो ये विभव का मान, इसमें जो है विभव का मान जो ज्ञात करेंगे वह विभव का मान जिस चार्ज के कारण ज्ञात करेंगे वो चार्ज यहाँ नहीं है। यह चार्ज है विस्थापित चार्ज है, यानी जिस आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करोगे और तब कितना कार्य होगा वह चार्ज है Q। तो आप इसमें से एक लाइन में आप लिख सकते हैं जहां Q बराबर विस्थापित आवेश, जिस आवेश को आप विस्थापित करते हो, विस्थापित आवेश Q हो गया विस्थापित आवेश, Vf हो गया अंतिम विभव, Vi हो गया प्रारंभिक विभव,
और W हो गया कार्य, ये वर्क हो गया। क्लियर? ये फार्मूला है अंतिम विभव, शुरू का विभव और इंटू Q। Q हो गया विस्थापित आवेश। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला से देखना है यहाँ पे कि इसमें से Q क्या है। इसमें से Q जो है वो 2 कूलम है, ये 2 कूलम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो पोटेंशियल मेथड के द्वारा जब हम किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें हमेशा याद रखना है कि एक चार्ज तो मूव करेगा, मतलब मूव का मतलब डिस्प्लेस होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। क्लियर? उस चार्ज को छोड़कर इसमें तो फिलहाल अभी एक ही चार्ज है, लेकिन आपके सामने कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारा चार्ज होगा। उन सभी चार्ज के कारण, ध्यान दें, उन सभी चार्ज के कारण चार्ज पहले कहां था वहां पर उन सभी चार्ज के कारण विभव ज्ञात करना है। फिर यह चार्ज किसी दूसरे जगह जाएगा, उस बिंदु पर उसके आसपास जितने भी चार्ज है उन सभी आवेशों के कारण उस जहां पर यह चार्ज विस्थापित होकर जाएगा वहां पर विभव निकालना है। और जिस बिंदु से चार्ज विस्थापित हुआ था वहां पर जो विभव आप ज्ञात करोगे वह शुरू का विभव होगा, और जहां पर वह विस्थापित होकर आवेश गया है वो हो जाएगा अंतिम विभव। क्लियर? तो वो हो जाएगा अंतिम विभव, और जहां से चार्ज विस्थापित हुआ है वह चार्ज हो जाएगा, वहां पर वो शुरू का बिंदु हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें जो है M हो गया शुरू का बिंदु और N हो गया अंतिम बिंदु। तो M पर जो है, M पर आपको ये जो चार्ज रखा हुआ है इस चार्ज के कारण M पर विभव ज्ञात करना है, फिर इसी चार्ज के कारण N पर विभव ज्ञात करना है। क्योंकि M से स्टार्ट हुआ है इसलिए M पर जो विभव निकलेगा इसके आसपास जो चार्ज है उसके कारण वह शुरू का विभव होगा, और N पर जब विभव निकालोगे इसके बगल में जो चार्ज है उसके कारण तो वो होगा अंतिम विभव। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक विभव VI, प्रारंभिक विभव। तो यह 2 कूलम चार्ज कहां पर था? M पर, और ये विस्थापित हुआ N पर, इसलिए M पर निकालेंगे स्टार्टिंग पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। तो किसके कारण? इस 4 कूलम चार्ज के कारण। तो 4 कूलम चार्ज के कारण निकलेगा M पर 4 मीटर यहां था A से N तक, और 2 मीटर यहाँ 6 मीटर की दूरी पर, यानी इस चार्ज से 6 मीटर की दूरी पर M है। तो विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं? बिंदु आवेश जब दिया रहता है, बिंदु आवेश को आप K से गुना करते हो और जितना डिस्टेंस रहता है उस डिस्टेंस से भाग देते हो। यहां पर आ जाएगा K × 4/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2K/3। ये इनिशियल पोटेंशियल आ गया। अब लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल। फाइनल से पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको N पर निकालना है, फिर इसी चार्ज के कारण 4 कूलम चार्ज के कारण। अब इसकी दूरी कितनी है? 4 मीटर। पहले यहां से यहां निकालना था तो दूरी था 6 मीटर, अब यहां से यहां निकालना है, दूरी कितना? 4 मीटर। तो अब आ जाएगा चार्ज K × 4/4, ये हो जाएगा K। अब अंतिम विभव आपको मालूम हो गया, शुरू का विभव मालूम हो गया। अब और Q मालूम है 2 कूलम, तो W निकालना है। W बराबर अंतिम विभव, प्रारंभिक विभव और इंटू Q, K - 2K/3 और इंटू आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 3K - 2K/3 और इंटू आ जाएगा 2। W निकालेंगे तो 3K में से 2 को जाएगा तो K आएगा, K/3 और इंटू 2। K का मान रख देंगे 9 × 10⁹ और इंटू 2/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10⁹ और इंटू 2, यानी 6 × 10⁹ जूल आंसर है। ये जो आपका एक मेथड हमने बताया और उस मेथड का नाम है आपके सामने, वो मेथड था पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड के द्वारा हमने आपको अभी ये न्यूमेरिकल बनाया और उसका आंसर कितना है? 6 × 10⁹। अब बनाते हैं एनर्जी मेथड के द्वारा। ये था आपके सामने पोटेंशियल मेथड। अब दूसरा है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड। अब एनर्जी मेथड में क्या है याद रखना है, छोटी सी बात है। चार्ज
शुरू में कहाँ था, चार्ज शुरू में कहाँ था, तो चार्ज शुरू में यहाँ m पर था। अब इस m पर जब चार्ज था और इसके आसपास जो चार्ज था, उन सभी चार्जों का जो सिस्टम है उसके कारण आपको पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना था। फिलहाल अभी चार्ज यहाँ है और यहाँ है, तो इस दोनों के कारण ही एक सिस्टम बना है, दो चार्ज, एक यहाँ और एक यहाँ है। उस दोनों के चार्ज के कारण जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी U से सूचित करते हैं, तो पारिणामिक पोटेंशियल एनर्जी UI हो जाएगा। तो दोनों चार्ज को K से गुना करते हैं, तो K इंटू 4 इंटू 2 आएगा और दूरी से भाग देते हैं, तो 4 2 6 आ जाएगा। काट देंगे 3 आएगा, यह आ जाएगा 2K/3। अब जो है ये चार्ज आ गया है N पर। अब N पर जब चार्ज आ गया है तो N और A के कारण जो सिस्टम बना है, A और N के कारण जो सिस्टम बना है उसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसको बोलेंगे UF। आ जाएगा K इंटू 4 इंटू 2, अब आ जाएगा 4, 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K। अब वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है, शुरू में सिस्टम बना हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, फिर बाद में सिस्टम बना है। शुरू में यहाँ और यहाँ लेकर सिस्टम बना था, अब यहाँ और यहाँ लेकर सिस्टम बना हुआ, तो आप शुरू में से जो है आप अंतिम में से शुरू वाला को घटा दे, वही आंसर आ जाएगा। देखो तो बाहर आ गया। तो उस स्थिति में आप घटाओगे तो U फाइनल और ये इनिशियल करोगे, U फाइनल हो गया 2K माइनस 2K/3। इस तरह से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6K माइनस 2K/3। ये आ जाएगा आपको 4K/3। तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹/3 कैंसिल कर देंगे 2। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 3 3 और 3, तो 4 दिया 12, गलती कहाँ हुआ, K इंटू 4/6 2K/3 K 2 K माइनस 2K/3 3K में से 2K/K K/3 इंटू 2K/3 K का मान डाल दिए 3 3 6। यहाँ पर आ जाएगा आपको K इंटू 4 इंटू 2 बाई डिस्टेंस 6 कर दे 2 3 तो 3 सॉरी यहाँ पर है 4K/3। तो यहाँ पर माइनस होगा, गलती हुआ था यहाँ वैल्यू बैठाने में। ये आ जाएगा आपको 2K माइनस 4K/3, एलसीएम आ जाएगा 6K माइनस 4K/3 2K/3। इस तरह से यहाँ पर भी 2K/3, यहाँ भी 2K/3 आया और K का मान डाल देंगे तो 2 इंटू 9 10⁻⁹/3 करेंगे, कैंसिल करेंगे 6 इंटू 10⁻⁹। इस तरह से जो है दोनों मेथड के द्वारा हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, जिस क्वेश्चन में जो हमने दोनों मेथड के द्वारा उस क्वेश्चन को बनाया। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।